वेलकम बैक इन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट माइकल एकेडमी बेतिया। आई शिव धनंजय कुमार। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल के पॉइंट्स को देखा था। अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंसर्टिंग क्लिप पार्ट। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट ए पिक्चर इन ए वर्कशीट, फॉलो दीज स्टेप्स। हम लोग वर्कशीट पर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर को हम लोग वहाँ इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कुछ स्टेप्स दिया हुआ है। सिलेक्ट एनी सेल, यानी किसी भी सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद हमको टाइप करना पड़ेगा क्लिप आर्ट ऑप्शन। दिस क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स टाइप्स कार्स इन ए सर्च बॉक्स टेक्स्ट। हम लोग सबसे पहले हम लोग किसी भी सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का इंसर्ट टैब के बाद हम लोग क्लिप आर्ट पर जाएंगे। तो क्लिप आर्ट पर जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर ऑलरेडी दिया होगा, या आप लोग को उसके अलावा दूसरा पिक्चर चाहिए तो आप लोग वहाँ से नेट कनेक्ट करके आप लोग पिक्चर को, जिस का भी पिक्चर चाहिए उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्लिक ऑन गो बटन, प्रेस द इंटर की। ए लिस्ट बॉक्स क्लिप आर्ट इमेज रिलेटेड टू कार विल बी डिस्प्ले। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो भी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे हमारा वो वर्कशीट में हमारा वो पिक्चर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यूजिंग गोयल सीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोयल सीक इज ए वंडरफुल फीचर ऑफ फिक्सिंग ए स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय द एडजस्टिंग ए वैल्यू इन अनदर सेल। गोयल सीक इज अ वंडरफुल feature of fixing a specific result for the one cell by adjusting a value in another cell. Follow these steps। कुछ स्टेप्स दिए हुआ है जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। इंटर डेटा इन ए वर्कशीट, हम लोग इंटर डेटा वर्कशीट में करना पड़ेगा। इंटर डेटा इन ए वर्कशीट, कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज एज शो इन द फिगर 5.10। यानी यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 5.10 यूजिंग गोयल सीक। क्लिक ऑन डेटा टैब एंड क्लिक व्हाट इफ एनालिसिस बटन इन डेटा टू ग्रुप द सिलेक्टेड गोयल सीक ऑप्शन। द गोयल सीक डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। इन सेट सेल, ये हमारा गोयल सीक का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट कर टोटल वैल्यू डालेंगे। उसके बाद चेंजिंग सेल करने के बाद ओके पर हम लोग प्रेस करेंगे। इंसर्ट ए सेल टेक्स्ट बॉक्स, डिफाइन द सेल्स एड्रेस F5 जैसे अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर इंटर किया गया है। ऑन विच द गोयल सीक प्रोप्लाइड इन दिस डायलॉग बॉक्स ऑलवेज रेफर टू सेल दैट कंटेन्स फॉर्मूला। Type the new value 90, result value text of the press the tab key। ये जितना भी फीचर्स दिया हुआ है ये सारा क्या है, प्रैक्टिकली है, लैब से रिलेटेड है। आपको थ्योरी से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा उतना, जितना आप लोग इसको, अगर आपके पास लैपटॉप है घर पर या डेस्कटॉप है तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिकली आप लोग इसका यूज कीजिएगा, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। The goयल सीक status dialog box appears on the screen displaying the target value 90 and the current value 90. Click on OK. Observe the change in cell D5। जैसे यहाँ पर according to figure दिया हुआ है, the number will be changed according to the percentage we have defined। Next है consolidating data। Consolidation refers to combing of data। We can combine data or various range either in the same difference worksheet। सिर्फ यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है। ग्रुपिंग वर्कशीट है, ग्रुपिंग कंसोलिडेटिंग डेटा है, उसके बाद ग्रुपिंग आपका वर्कशीट है। ये सब सारा क्या है, सारा लैब से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है। यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट
कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर फीचर्स में हमने देखा क्या क्या, इससे कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, क्रिएटिंग ए चार्ट, अप्लाइंग न्यू चार्ट टाइप, फॉर्मेटिंग चार्ट, फॉर्मेटिंग द लीजेंड, चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस, फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज, इंसर्टिंग ए क्लिप पार्ट यूजिंग गूगल शीट, कंसोलिडेटिंग डेटा, ग्रुपिंग वर्कशीट, यानी ग्रुप में वर्क कैसे होगा, ग्रुप में वर्क कैसे होगा। तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आर डिस्प्ले इन द वर्कबुक विद द नेम ऑफ द शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, यानी बारी बारी से शीट 1 यानी एक रिकॉर्ड हम लोग रेडी किए, फिर सेकंड शीट 2 में दूसरा रिकॉर्ड, शीट 3 में तीसरा रिकॉर्ड। वी कैन इंटर डेटा इन द ऑल 3 वर्कशीट। The purpose of the grouping and worksheet in the inter-common data formatting affected and formula. Follow these steps and group the multiple worksheet. अब ये जितना भी स्टेप्स नीचे यहाँ दिया हुआ है इसको आप लोग को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ दे रहा है क्रिएट ए न्यू बुक या वर्क बुक, द शीट 1 वर्कशीट इज एक्टिव, यानी जैसे आप लोग 1 वर्कशीट क्या करें, वर्कबुक क्या कीजिएगा, आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, क्लिक ऑन शीट 3 टैब, रिलीज द शिफ्ट की, एंड शिफ्ट की क्या होता है हमारा, आपको ये कीबोर्ड में होता है। रिलीज द शिफ्ट की, नोट दैट ऑल द 3 वर्कशीट टैब हैव द बिकम वाइट एंड द वर्ड ग्रुप अपीयर द टाइटल बार, ठीक है। इट इंडिकेट्स द शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 आर द ग्रुप्ड टुगेदर। इंटर डेटा शो एंड द फिगर 5.15 इन द ग्रुप्ड वर्कशीट। वैसे यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ नीचे दे रहा है फिगर में शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ 3 आपका ग्रुपिंग वर्कशीट हो जाएगा। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर एंड क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।